ये अपने मुरीदों के लिए, अपने शिष्यों के लिए बात कही गई। और आज भी फिर से वही बात, जो सच्चे सौदे के 6.5 करोड़ लोग राम नाम से जुड़े हैं, नशे छोड़ चुके हैं, बुराइयां छोड़ चुके हैं, भक्ति से जुड़ गए हैं। आज फिर वही बात फिर से दोहराते हुए हम यही कहते हैं कि बेपरवाह जी ने यही फरमाया था, गुरु हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। तो आज भी ज्यों का त्यों वो बरकरार है। उनकी कही हुई बात अपने मुरीदों को, 6.5 करोड़ लोग जो सच्चे सौदे के अनुयायी हैं, भक्त हैं, यानी जिन्होंने नशे छोड़े हैं, बुराइयां छोड़ी हैं। तो आज का दिन इसलिए भी विशेष हो जाता है कि आज के दिन में दाता रहबर ने शरेआम जाहिर किया कि हम शाह सतनाम, जिसे दुनिया ढूंढती है, आप सबके सामने जाहिर कर रहे हैं, आप सबके सामने उनको बिठा रहे हैं। तो मुर्शिद कामिल दाता का जो रहमो करम है वो हम सब पे बेइंतहा है। वो गांव-गांव में, शहरों में, कस्बों में जा जाके नशा छुड़ाया, बुराइयां छुड़ाई और नरक जैसे घरों को स्वर्ग में बना दिया। सो उस दाता को अरबों खरबों बार सजदा है, नमन है। और उस परमपिता परमात्मा दाता ने हमें वो नजारे दिए जो दोनों जहां में हमेशा बरकरार रहने वाले हैं। सर्वधर्म संगम, सभी धर्मों का सत्कार करना सिखाया। आज सच्चा सौदा में जो सेवादार बैठते हैं, साथ संगत बैठती है, वो ये पूछ के नहीं बैठती कि तेरा धर्म कौन सा है, बल्कि एक दूसरे को भगवान से प्रेम करने वाला प्रेमी कहती है, सत्संगी कहती है, भाई कहती है, बहन कहती है, जब बुजुर्ग कहती है। कभी भी कोई किसी धर्म, जात, मजहब के बारे में नहीं पूछता। ये नहीं कहता कि तू कौन से धर्म वाला है, ये नहीं कहता कि आगे तो ये धर्म वाला बैठेगा, बाकी पीछे बैठेगा। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसानियत, मानवता का पाठ शास्त्राम जी दाता रहबर ने, शाह मस्तान जी दाता रहबर ने सच्चा सौदा बना के चलाया। इसमें रूहानियत, सूफियत का ये मार्ग है जो उन्होंने चला रखा है, चल रहा है, चलता रहेगा। यहां जो भी श्रद्धा भाव से आके बैठता है और ध्यान से सुनता है, उसे अपने हर सवाल का जवाब मिल जाया करता है। सूफियत का मतलब समाज में रह के, भक्ति इबादत करके समाज की बुराइयों को दूर करना। तो आज डेरा सच्चा सौदा में बहुत जगह पे साथ संगत बैठी हुई है। हालांकि हमें सामने 3 ही हाईलाइट नजर आ रही हैं, लेकिन यहां जो ग्राउंड दिए गए हैं वो 7 हैं। चलो जब 7 आ जाएंगे तो बताएंगे। एक स्क्रीन पे भी 7 आ सकते हैं, लेकिन हर बार कहना अच्छा नहीं। सो साथ संगत नजर आ रही है। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान आपको खुशियां दे। यहाँ जहाँ भी आप बैठे, बाद में आपकी हाजिरी लगाएंगे जब ये लोग एक ही स्क्रीन पे सातों ले आएंगे। और देखते हैं कब। तो प्यारी साथ संगत जियो, उस परम पिता परमात्मा, उस दाता रहबर की चर्चा करते हैं। संतों का काम इस समाज में आके बुराइयां दूर करना होता है। संत किसी के धर्म मजहब में दखल नहीं देते, बल्कि वो तो सिखाते हैं कि अपने अपने धर्म में रहते हुए अपने अपने धर्म को मान लो। और हम कितनी बार कह चुके हैं कि सभी धर्मों के भक्त अगर इस मिनट धर्म को मानना शुरू कर देंगे, अगले मिनट धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा बहने लगेगी।
क्योंकि धर्मों में बेगर्ज निस्वार्थ प्यार की बात कही है। फजूल की बहस ना करो, किसी को गलत ना बोलो, किसी की निंदा ना करो, किसी का निरादर ना करो, सबका सत्कार करो, सबकी इज्जत करो, नशे ना करो, मांसाहार को त्याग दो, क्योंकि इससे निर्दयता आती है। आदमी के अंदर रहम नाम की चीज चली जाती है, दया नाम की चीज चली जाती है। तो ऐसी भक्ति की बातें हमारे संत पीर फकीरों ने बताई, और वही बात दाता रहबर ने बहुत सारे भजनों के द्वारा कही कि कभी किसी का बुरा ना सोचो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। दिल ना किसी का दुखाना भाई, दिल ना किसी का दुखाना, हर दिल में प्रभु का ठिकाना भाई, हर दिल में प्रभु का ठिकाना। कि कभी किसी का दिल ना दुखाओ। हाँ, वचनों पे पक्के रहना जरूरी है। उसके बाद किसी को टोंट ना कसो, किसी का बुरा ना तकाओ, किसी को बुरा कहो ना। क्योंकि जब आप दूसरों का दिल दुखाते हैं तो भगवान की प्राप्ति की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हर दिल में वो रहता है, कण कण में, जर्रे जर्रे में प्रभु मौजूद है। तो आप, अगर आपका मूड खराब है, अगर आप सही नहीं हैं सोच में, या आपको कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, तो आप उस परेशानी को, उस टेंशन को सिमरन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा दूर करें, ना कि किसी पे चिल्ला के, किसी को बुरा कह के। कई बार होता है घर में कोई परेशानी आ जाती है, कोई मुश्किलें होती हैं, आप घर में कहने की बजाय बाहर समाज में जाके वो बात कहते हैं, गलत बोलते हैं, तो एक तरह से आप प्रभु की औलाद का दिल दुखाते हैं। आम हमने कितनी बार आपसे बोला है ये चीज, बेपरवाह जी भी फरमाया करते, हर बॉडी में उन्होंने बोला, बोलने से पहले थोड़ा ब्रेक लिया करो। तुनक मिजाजी अच्छी नहीं होती। कि आपको कोई बात कही गई और झट से आपने उस पर रिएक्ट कर दिया, खास करके गुस्से वाला या कड़वा किसी को बोल दिया, ये गलत बात। आपको कोई किसी के बारे में गलत कहता है, किसी के बारे में गलत बोलता है, या आपके पास आके कोई किसी की चुगली करता है कि फला आदमी आपके बारे में बहुत बुरा कहता है, फला आदमी आपको गालियां देता है, तो आप उसी समय राशन पानी लेके उस पर चढ़ो मत, बल्कि विराम दो। एक दिन कम से कम आप उससे बात ना करो। एक दिन में आपका गुस्सा वैसे 50% तो चला ही जाएगा। और फिर जब जाके पूछोगे प्यार से कि क्या भाई मुझे ऐसा बोला आपने, तो यकीन मानो जो उसने बताया होगा उससे 5-10% ही बोला होगा, उसने 100% उसको पॉलिश करके या मसाला लगा के आप तक पहुंचाया। तो आप समझ जाएंगे कि वो आदमी आपको लड़ाना चाहता है। तो फिर उसकी बात पे जल्दी से यकीन आप ना करें, क्योंकि ऐसे उस्ताद समाज में बहुत हैं जो लड़ाने का काम करते हैं। आमतौर पे जोड़ने वाले कम हैं, तोड़ने वाले ज्यादा हैं। जोड़ने वाले वो लोग हैं जिनके मां बाप के अच्छे संस्कार हैं, या हमारे संत पीर पैगंबर गुरु महापुरुषों के वचनों पे जो अमल करते हैं। भक्त जन हैं वो तो जरूर जोड़ने का काम कर सकते हैं कि हाँ भाई लड़ो नहीं, आपस में मिलके रहो।
वरना आज के दौर में लोग तोड़ने का काम ज्यादा करते हैं, एक दूसरे को लड़ाना। चार भाई इकट्ठे रहते उनको अलग अलग करने की स्कीमें बनाना। तो परम पिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने अपने भक्तों को यही सिखाया, साईं मस्ताना जी दाता रहबर ने यही सिखाया। जब 1948 में सच्चा सौदा बनाया गया तो बताते हैं सेवादार कि वहां पे सांप निकले, बिच्छू निकले। भक्तजन आए, कहने लगे साईं जी ये कहां पे आपने अड्डा लगा लिया? कहने लगे क्यों? कहने लगे यहां तो कोबरे निकल रहे हैं, बिच्छू निकल रहे हैं। तो बेपरवाह दाता रहबर शाह मस्ताना जी महाराज ने बोला कि भाई घर इनका है, हम तो इनके घर पे कब्जा कर रहे हैं, एक तरह से धरती इनकी है, तो हम तो यहां आश्रम बना रहे हैं, तो ये यूं ही निकलते रहेंगे। लेकिन आप डरो मत, हाथ जोड़ के धन धन सतगुरु तेरे आसरा बोल दिया करो, ये अपने बिल में अपने घर में वापिस चला जाए करेंगे। आप इनको छेड़ना मत, ये आपको कुछ नहीं कहेंगे, अगर छेड़ोगे तो फिर गड़बड़ है भाई। तो तब से लेके आज तक कोबरे निकलते हैं वहां आम तौर पे, और साथ संगत उसको हाथ जोड़ के नारा लगा देती है। कई बार साथ संगत में आ जाते हैं तो कुछ सेवादार ट्रेंड हैं, वो पकड़ते हैं, 20 लीटर की बोतल में डालते और उन्हें जंगल में छोड़ आते हैं। उनका नुकसान करना यानी जीव हत्या 100% मना है आश्रम में। तो इस तरह से ये शिक्षा साईं मस्ताना जी महाराज ने दी, परम पिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने हमें समझाई। तो आज भी उसी शिक्षा पे 100% अमल किया जाता है। कोई किसी को गलत नहीं बोलेगा, कोई किसी की निंदा नहीं करेगा, चुगली मत करो, साथ संगत को समझाया जाता है। फिर भी मनमते जो करते हैं तो भक्ति की भावना कम होती जाती है, क्योंकि चुगली निंदा करना दूसरे की मैल धोना है। जैसे जैसे आप मैल धोते जाएंगे वैसे वैसे आपके अंदर जो परेशानी है, मुश्किल है, वो बढ़ेगी, भक्ति घटेगी। तो आप कभी किसी को बुरा ना कहो, किसी की निंदा ना करो, सभी धर्मों का सत्कार करो, ऊंच नीच के चक्कर में ना पड़ के सबको एक इंसान की तरह मानते हुए, परम पिता परमात्मा की औलाद मानते हुए एक दूसरे से निस्वार्थ भावना से बेगरज तरीके से प्यार करो। तो जो लोग इस पे अमल करते हैं वही तमाम खुशियां हासिल करते हैं।